तक कुल मिलाकर 15,88,161 व्यक्ति संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं और रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 94.7% हो गया है, 94.7%। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 163 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। तो अब मृत्यु की संख्या में भी निरंतर गिरावट हो रही है, ये संख्या भी घट रही है। कुल मिलाकर 24 घंटे में 2,98,808 टेस्ट किए गए और इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर 4,73,62,430 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस समय जो संक्रमण की दर है, दैनिक दर, वो काफी कम हो गई है और पिछले 24 घंटे में केस पॉजिटिविटी रेट मात्र 1.4% रहा है। 24 अप्रैल को यही दर 19.1% थी, तो उससे ये 17.7% इसमें गिरावट हुई है। कल यह दर 1.4% थी। जो हमारे कुल 69,828 एक्टिव केसेस हैं, इनमें से 42,653 होम आइसोलेशन में हैं और बाकी के व्यक्ति राजकीय चिकित्सालयों में, गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अथवा निजी अस्पतालों में अपने कोविड संक्रमण का इलाज करवा रहे हैं। उसका ट्रीटमेंट वहां उनका चल रहा है। सर्वेलेंस की कार्रवाई निरंतर हम कर रहे हैं और सर्वेलेंस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इन सब का ये मिला जुला असर रहा है और साथ में कोरोना कर्फ्यू, जिससे लोगों के बीच का इंटरेक्शन बहुत ही कम करने में सफलता मिली। इन सब का ये मिला जुला असर रहा है कि संक्रमण बहुत ही निचले स्तर पर आया है और लगातार कम हो रहा है। अब तक 2,85,804 इलाकों में 6,34,666 टीम दिवस के माध्यम से 3,54,38,614 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 17,04,92,990 है। वैक्सीनेशन का कार्य प्रदेश में लगातार चल रहा है और अब तक 1,31,80,187 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। 33,63,047 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। अब तक कुल मिलाकर 1,65,43,234 डोजेस दी जा चुकी हैं। 1 जून से हम 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश में प्रारंभ कर देंगे और इसके लिए आप जिन जनपदों में अभी प्रारंभ नहीं हुआ है वो इंतजार करें। अगले आने वाले रविवार से मोस्ट प्रोबेबली हम अगले रविवार से हम बाकी के 52 जिलों के लिए भी स्लॉट्स ओपन कर देंगे और वहां के भी युवा वर्ग के लोग, युवक और युवतियां अपना पंजीकरण करा करके और वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। 18 से 45 वर्ष का जो आयु वर्ग है, इसमें वैक्सीनेशन कराने के लिए अपना पंजीकरण कराना, पहले से प्री रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, तो वो आप जरूर करवाइएगा और अपना वैक्सीनेशन करवाइएगा। 1 जून से प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 18 से 45 और 45 से ऊपर आयु के लोगों का वैक्सीनेशन एक साथ प्रारंभ हो जाएगा। चूंकि अभी भी संक्रमण तेज है और हम देख रहे हैं कि अभी भी विभिन्न जनपदों से लगातार संक्रमण के केसेस आ रहे हैं, तो जो सावधानी अपने आपने अभी बरती है
पिछले कुछ समय से अपने मुंह और नाक को ढक कर रखा है, सार्वजनिक स्थलों पर अपने आप को लोगों से दूर रखा है, 2 गज से ज्यादा की दूरी आपने मेंटेन की है, अपने हाथ को साबुन पानी से साफ किया है, आपने साफ रखा है ताकि आपके हाथ पर कोई वायरस न रहे। जब आपके हाथ पर वायरस आता है तो वही वायरस जब आप अपने चेहरे को छूते हैं, आंख नाक मुंह को छूते हैं, तो ये वायरस आपके शरीर में चला जाता है। तो अपने हाथ को बिल्कुल साफ रखिए ताकि उस पर कोई विषाणु न हो। तो इस तरह से सतर्क सावधान रह करके आप संक्रमण से दूर रह सकते हैं, और अगर आप संक्रमित नहीं होंगे तो आपसे कोई दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित नहीं होगा। जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं और जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, उनका विशेष ध्यान रखिए। जो हम लोगों ने जो अभी तक डेटा हमारे पास आया है, 16 लाख से अधिक लोग प्रदेश में जो इन्फेक्ट हुए आज तक, जब उनका हमने डेटा को एनालाइज किया तो ये पाया कि जो लोग बुजुर्ग हैं और जो बहुत ही छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनमें ज्यादा जटिलता की संभावना रहती है, इसलिए उन्हें हमें बचाना बहुत आवश्यक है। तो छोटी उम्र के बच्चों को और बुजुर्गों को, और साथ में जो पहले से बीमार या कमजोर व्यक्ति हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए अभी हमारे पास कोई टीका भी उपलब्ध नहीं है। जो वैक्सीन उपलब्ध है वो बाकी के 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग ले सकते हैं, और अब तो जो महिलाएं जिनके छोटे बच्चे हैं और जो दूध पिलाती हैं, वो भी इस वैक्सीन को ले सकती। जो विशेषज्ञ की टीम है उन लोगों ने इसकी संस्तुति की थी और भारत सरकार ने उसको संस्तुति को स्वीकार कर लिया है। तो जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं वो भी वैक्सीन की डोज ले सकती हैं, लेकिन अभी गर्भवती महिलाओं के लिए कोई भी वैक्सीन अभी अलाउ नहीं की गई है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को भी संक्रमण से बचा कर रखना बहुत आवश्यक है। तो अगर आप सावधानी बरतेंगे और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना योगदान करेंगे तो संक्रमण को निचले हिस्से पर लाने में, निचले स्तर पर लाने में हमें सफलता मिलेगी। सरकार और जनता, सरकार और समाज के सहयोग से ही इस महामारी से निपटा जा सकता है, इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इस समय निगरानी समितियों की बड़ी अहम भूमिका है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो। सभी निगरानी समितियों को दवा के पैकेट्स उपलब्ध करवाए गए, और अगर किसी व्यक्ति में लक्षण आते हैं तो बिना इंतजार किए हुए, बिना इस बात की प्रतीक्षा किए हुए कि उसका अभी कोविड टेस्ट का रिजल्ट आया या नहीं आया है, उनको दवाएं उपलब्ध करवाएं। और लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि उन दवाओं को खाने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोविड संक्रमित हो गए हैं तो आपको फायदा जरूर होगा, और आप अस्पताल जाने से ऐसी बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको अस्पताल जाना न पड़े, अस्पताल जाने से आप बच सके। तो इसलिए दवा लेना प्रारंभ कर लीजिए, और निगरानी समितियों के पास ये दवाइयां रखी गई हैं। आपके जो क्षेत्र की आशा है या आंगनवाड़ी वर्कर है या और जो आपके म्युनिसिपल के वर्कर्स हैं, उनसे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर पालिका के वर्कर हैं, उनसे संपर्क करके आप ये दवाइयां प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में पर्याप्त संख्या में दवाइयां निगरानी समितियों को उपलब्ध कराई गई हैं। तो अगर हम एक दूसरे का सहयोग करें, निगरानी समितियां लोगों पर नजर रखें, लोगों को दवाएं उपलब्ध करवाएं, तो हम इस संक्रमण को नियंत्रित रख सकते हैं।